हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन पॉइंट में। तो आज का वीडियो कुछ अलग टॉपिक का है, जो अब तक नागपुरी के जितने भी टॉपिक आए हैं उससे अलग है। इसके पहले हम लोग नागपुरी में देख चुके हैं, नागपुरी गद्य भाग देख चुके हैं, पद्य भाग देख चुके हैं, व्याकरण देख चुके हैं, लोकगीत देख चुके हैं, लोक कथा का भी एक वीडियो आ गया है जो आप लोग चैनल में जा कर के देख सकते हैं। लोक साहित्य भी देख चुके हैं वन लाइनर के रूप में, बुझवैल कथा, बुझवैल पहेली, मुहावरा, लोकोक्ति और सामान्य बोलचाल का भी वीडियो आ चुका है 2 से 3, और फंडामेंटल्स ऑफ नागपुरी लैंग्वेज का भी वीडियो आया है जो आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आज का वीडियो जैसा बताया जा रहा है कि पिछले हर वीडियो से अलग है, तो नाटक का है। भाई बहुत लोग नागपुरी अभी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किए हैं, कुछ लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से पढ़ें कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड हो एग्ज़ाम में। तो क्या सब नाटक रटना है, सब पद्य रटना है, सब गद्य रटना है? तो गद्य पद्य बाकी पोर्शन का तो मैं स्ट्रेटजी बता चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल में। और आज नाटक का है तो इसका भी मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कैसे तैयारी करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन परीक्षा में अटेम्प्ट हो जाए। तो एक बात मैं यहीं बताना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सिलेबस तो बहुत होता है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोग को गौर करने वाली बात है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अगर पूरा सिलेबस को लेकर चला जाए तो कभी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जैसे नागपुरी ही है तो इसमें गद्य पद तो बहुत है। जैसे इसी चैप्टर को ले हम नाटक को, तो टोटल इसमें 10 पेज दिया हुआ है। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो भाई 10 पृष्ठ को स्टडी करना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग को वो चीज़ स्टडी करना है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और उसी का स्ट्रेटजी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलते जा रहा है। लोक साहित्य तो बहुत है, लेकिन मैंने उसको 4 से 5 वीडियो में कवर कर चुका हूँ वन लाइनर के फॉर्म में। जो क्वेश्चन अक्सर वहीं से आते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसी में से 80 to 90% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत लंबा चैप्टर है, ये एक तरह का नाटक है, लेकिन हमको इसमें सबको नहीं ध्यान देना है, हमको वहीं ध्यान देना है जो एग्ज़ाम में आता है। तो यहीं एग्ज़ाम नहीं, इसके समय टोटल जीके जीएस जो भी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो 80% क्वेश्चन उसके 20% पोर्शन से ही आता है। जैसे हिस्ट्री हो गया तो खास करके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का कहीं पूछ रहा है तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ आधुनिक से रहता है, बाकी 2 या 3 या 4 रहता है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से। उसी तरह से ज्योग्राफी में भी 3 पोर्शन है, एक जो हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, एक हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी, और तीसरा हो गया अपना इंडियन ज्योग्राफी। ये जनरल नॉलेज का बात कर रहा हूँ, झारखंड जनरल नॉलेज का नहीं। इसमें से भी आप लोग देखिएगा, अगर 10 क्वेश्चन यहाँ से भी है तो 7 से 8 क्वेश्चन फिजिकल और इंडियन से ही रहता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम रहता है। फिजिकल में ब्रह्मांड हो गया, ज्वालामुखी हो गया, माउंटेन हो गए, प्रवाल भित्ति, समुद्री जलधारा, और वर्ल्ड से कम आता है कि वर्ल्ड के कृषि, उद्योग, धंधे, ये सबसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं कि वर्ल्ड की जनसंख्या क्या है। तो वही है 80%। तो हम लोग को तो भाई 100% जिनको समय है तो पढ़ सकते हैं, नहीं जिनको कम से कम मेहनत करते हुए अधिकतम मार्क्स उठाना है तो वैसे पोर्शन को चूज करेंगे जहाँ से 80% क्वेश्चन आता हो।
वैसा ही लगभग सबका है। पॉलिटी में भी चले जाइए और चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, साइंस में भी जाइए तो मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी से ही रहते हैं। अगर 20 क्वेश्चन हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन बायोलॉजी से ही आ जाते हैं। और उसी तरह से कंप्यूटर में जाइए तो MS ऑफिस से ही क्वेश्चन रहते हैं 10 से 12 क्वेश्चन। बाकी पोर्शन से सारा क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो 80% क्वेश्चन किसी भी सिलेबस के उसके 20% पोर्शन से ही आते हैं। ये ऐसा ही कुछ कहानी जो आज का वीडियो है उसमें भी है। इसमें 20% पोर्शन कौन सा है जहाँ से 80% क्वेश्चन आएगा, ये आने के चांसेज हैं। बहुत लोग हिंदी वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे हुए हैं जो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम में देखा गया है पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी में कि वहाँ डेप्थ क्वेश्चन आए हैं। वहाँ डेप्थ क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में उतने डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए इसका 20% पोर्शन कौन है जहाँ से 80% आते हैं, उसी का मैं यहाँ जिक्र करूँगा। यहाँ देखिए पहला तो क्वेश्चन यहीं से हो गया, करम बिहान क्या है नाटक। एग्ज़ाम में क्या होगा, क्वेश्चन कैसे, करम बिहान साहित्य कर कौन विधा आहे। मतलब ये करम बिहान साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन में रहेगा नाटक, कहानी, कविता, उपन्यास। तो नाटक को चूज करके हम लोग को OMR पर कलर करना होगा। दूसरा क्वेश्चन, करम बिहान कर लिखवैया के है के। 4 ऑप्शन रहेगा तो डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू गिरिराज। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्षेत्रीय लैंग्वेज में। और इसी जो तीसरे ढंग से पूछा जा सकता है कि डॉक्टर गिरिधारी राम गौंझू गिरिराज कर लिखल रचना कौन आहे। 4 ऑप्शन रहेगा, करम बिहान, इंजोत। तो जो ऑप्शन रहेगा करम बिहान वही आंसर होगा। जैसे पूछ सकता है डॉक्टर गिरिधारी राम गौंझू कर लिखल करम बिहान का है के, नाटक, कविता, उपन्यास, कहानी। इसी क्वेश्चन को 4 पॉइंट से घुमा करके पूछ सकता है। अब अगला पोर्शन में पूछ सकता है जो हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ लिखा हुआ है नटकर वामन, मतलब नाटक करने वाला। वही हिंदी में इसको कहते हैं पात्र। भाई इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं, उसमें जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर आप लोग के, सुगी, शिवा ये लड़की है, यहाँ छोरी लिखा हुआ है, छोरा लिखा हुआ है। और जो फंडामेंटल्स ऑफ नागपुरी लैंग्वेज और सामान्य बोलचाल या दैनिक जीवन में नागपुरी को कैसे प्रयोग करते हैं, इसका वीडियो आ चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा तो इस सब का डेफिनेशन क्लियर होगा। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो अभी तक नागपुरी नहीं पढ़ना जानते या जिनके पास बुक और मटेरियल नहीं है, वे लोग इस वीडियो को खासे ध्यान देंगे। यहाँ देखिए बाप हो गया, जो ठेहुना भैर धोती में ओता और हल माए हो गया, बीशु हो गया, मंगरा हो गया, भरथू, पहान, झगरू, डॉक्टर हो गया। अब अगला पोर्शन में इनका नाम हमको दिमाग में होना चाहिए। करम बिहान नाटक में कौन कौन पात्र हैं। नागपुरी वर्षन में नटकर वामन है। उसमें पूछ सकता है जैसे ये अपना बनकेवरा भाग जो 1 भाग है उसमें 2 नाटक है, इंजोत नाटक भी है एक, और ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करम बिहान है। तो उसमें भी कुछ पात्र हैं, तो दोनों में से किसी एक को पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा कि शिवा कौन नाटक कर नटकर वामन है कि, तो दिमाग में रहेगा तो करम बिहान पर ऑप्शन जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन में इंजोत पर भी जा सकता है, क्योंकि इंजोत में भी कुछ पात्र हैं जो यहाँ से कुछ हट करके हैं, तो यही है। और मंगरा भी है कि मंगरा कौन नाटक कर नटकर वामन आहे, तो वहाँ पर हम लोग को करम बिहान
पर टिक मारना होगा, कलर करना होगा। और ये तो कुछ क्वेश्चन बताए। अब अगला पोर्शन में क्या क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ देखिए। ये पूरे करम बिहान टोटल 3 नज़ीर में डिवाइड है। जैसे नज़ीर 1 आप लोग के सामने दिख रहा है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, और इसी को हिंदी में हम लोग दृश्य कहते हैं, नागपुरी वर्सन में नज़ीर कहते हैं। जो हमारे फंडामेंटल्स ऑफ नागपुरी लैंग्वेज को अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि करम बिहान नाटक में कै नज़ीर आहे। ये क्वेश्चन हो गया। करम बिहान नाटक में कै नज़ीर आहे। ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3, 4। तो ये 3 मारना होगा। यहाँ देखिए नज़ीर 1 हो गया। अब आगे आप लोग को नज़ीर 2 भी दिखेगा। लंबा नाटक है, सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है। नज़ीर 2, नज़ीर 3, बस ये लास्ट नज़ीर है। तो यही 3-4 पॉइंट पर क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। नहीं जिनको टाइम है, जिनके पास बुक नहीं है, तो इस नाटक को देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पॉज कर करके समझ सकते हैं। और नहीं तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जैसे सिलेबस तो बहुत है, नागपुरी को पूरा पढ़ने बैठिएगा तो साहित्यकार बन जाइएगा आप लोग। लेकिन हम लोग को साहित्यकार यहाँ नहीं बनना है, एग्ज़ाम निकालना है। दूसरी बात कि ये पढ़ा हुआ और कहीं काम नहीं आएगा, न एसएससी में, न बैंक में, न रेलवे में। बस ओनली एंड ओनली ये झारखंड सीजीएल में ही काम आएगा, या झारखंड के वैसे एग्ज़ाम जिसमें क्षेत्रीय भाषाएं पूछी जाती हैं उसमें काम आएगा। तो इसमें कुछ और बात है। जो जहाँ से नज़ीर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से कुछ स्टार्ट हो रहा है नाटक में, उसको अच्छा से गौर करना है। जैसे यहाँ देखिए नज़ीर 2 में हम लोग देखें, बेरा करम कराई छोरीमन झुमैर खेलत हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि करम बिहान नाटक में करम कर राइत में छोरीमन का खेलत हैं। झुमैर, फगुआ पंचरंगी। तो झुमैर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बार बार अगर देखिएगा, अब इसी में बस वही स्टार्टिंग में क्या सीन, जैसे पर्दा उठता है नाटक में तो क्या क्या होते रहता है मंच पर, उसको ज़रा सा एक ज़्यादा मतलब मैक्सिमम अगर जाना चाहते हैं आप लोग परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है। बाकी ये नहीं उठाएगा कि मंगरा क्या बोला, ये बीसू का बोली, भरथू क्या बोला, ये सब नहीं पूछेगा। हाँ ये पूछ सकता है कि बेरा करम कर राइत में छोरीमन का खेलत हैं। तो झुमैर खेलत हैं। मंगरा मांदर बजात है, बीसू बंसुरी फूंकत है, भरथू भरनी भरत है, गीत कर आखरी करी में सुगो गिर जाएला। तो यही सब थोड़ा सा ध्यान देना है। तो नज़ीर 2 हो गया। और इसी तरह से नज़ीर 1 में देखिए वहाँ से क्या सीन स्टार्ट होता है। देखिए सुगो एकले डराले डराले हीने हुने देखते आवेला, सांझ होए जाए है धुंधुर बेरा ठार होए के केकरो आसरा देखेला, आँख से उकर डराल और नी डराल दुइयो भाव प्रकट होला। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के कम चांस हैं। अब नज़ीर 3 में देखते हैं। ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते हैं क्षेत्रीय भाषाओं से। यहाँ तक कि जेपीएससी में भी यही हाल हुआ है, वहाँ भी ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चन नहीं आए हैं, नागपुरी हो या खोरठा, और अच्छे मार्क्स भी आए हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। तो यहाँ से भी कुछ खास क्वेश्चन बनने का संभावना नहीं है। देखिए सुगो कर गोर हाथ में सौफ तेल माखत हैं, सुगो कर बेस होवे कर नामे नहीं, घर कर आदमी का बकाल आ है। तो मैं जैसा बताया कि 80% क्वेश्चन 20% पोर्शन से आता है, और 20% क्या है आइए फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। और वीडियो को आप लोग पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है कहाँ से स्टार्टिंग करें। रिकॉल के तहत करम बिहान क्या है के, साहित्यकर कौन विधा है के, नाटक करन बिहान कर लिखवैया के है के, डॉक्टर गिरिधारी राम गौंझू। और इसी को उलट सकता है कि हेठे देवल में कौन नाटक आहे। ऑप्शन रहेगा करम बिहान, इंजोत, तिरफला जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, या सौभे। सौभे यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर दूसरा कोई चैप्टर का नाम आ जाएगा। जैसे कोई कहानी को ही ले लीजिए जो हमारे पढ़ना है, तो दीदी करनाव चिट्ठी है एक कहानी। तो इसमें से ऐसे तो अगर दोनों रहेगा करम बिहान और इंजोत दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन को लिखा जाएगा दुइयो। तो दुइयो को हम लोग ऑप्शन पर टिक मारेंगे। फिर नटकर वामन का नाम याद रखना है, जो जितना भी हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 टोटल हैं। 10 का नाम याद रखना है। पूछ सकता है हेठे देवल में कौन नटकर वामन करम बिहान कर है के, तो 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा में दे देगा सौभे। तो याद रहेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और बाकी वहीं बताएं कि करम राइत कर बेरा में छोड़ी मन क्या खेलत हैं, मंगरा का बजात है। पूछ सकता है कि करम बिहान नाटक में मंगरा का बजात है। आइए एक बार उसको भी रिकॉल के तहत ले लेते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मंगरा का बजात है, मांदर मंजीरा ढोलक नगारा ते मांदर बजाता है। बीसू का फूंकत है ते बांसुरी फूंकत है। भरथू भरनी भरत है। यही 20% पोर्शन वही है जहाँ से 80% क्वेश्चन आएंगे। नहीं, अगर ज़्यादा समय है तो आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो पूरा नाटक को भी आप लोग समझ सकते हैं कि नाटक का थीम क्या है। लेकिन फ़िलहाल इतना सही एग्ज़ाम का काम चल जाएगा। और मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया हूँ कि क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन तो सीधे साहित्य से आएंगे, 30 क्वेश्चन व्याकरण से आएंगे, बाकी 30 क्वेश्चन में गद्य, पद्य, लोक कथा और ये नाटक वाला पोर्शन रहेगा। तो उम्मीद है वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। बहुत हद तक डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ऐसे पूरा नागपुरी का लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मैं पहले भी बताया हूँ, इसमें भी बताया हूँ। और इसके पहले कविता का भी वीडियो आया था, उसको आप लोग चैनल में जाकर देख लीजिएगा। तो ये नाटक का पहला वीडियो था। तो हम समझते हैं कि अब तक अधिकतर पोर्शन का हम जिक्र कर चुके हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक नाटक का जिक्र एक बार भी नहीं किए थे, आज नाटक का भी जिक्र हो गया। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तो आप लोग तब तक ऐसे ही धीरे धीरे स्टडी करते रहिए, क्योंकि ये मेंस का सिलेबस है। जैसे ही पीटी का रिजल्ट आ जाएगा तो धुआंधार वीडियो आएंगे हमारे तरफ से मेंस के लिए। लेकिन फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।